सबको मेरा प्रणाम। मैं आपको एक अवसानी माई की कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर ये मेरी कहानी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मुझे आपको ये कहानी कैसे लगी। बोलो अवसान मैया की जय। एक देवरानी जेठानी थी। तो जेठानी तो बहुत अमीर थी और देवरानी बहुत गरीब थी। तो एक दिन क्या हुआ कि कोई गांव से न्योता देने आया जेठानी को। दोनों जनी को देने आया तो जेठानी बोली कि मुझे दो मुझे दो। बोले तुम्हारी देवरानी कहाँ है? तो कह रही कि अरे उसके पास, उसको क्यों दोगी, बहुत गरीब है वो, उसके पास कपड़ा लत्ता कुछ नहीं, क्या पहन के वो जाएगी वहाँ न्योते में, उसको न्योता मत दो। तो बोली अच्छा ठीक है। ये क्या करती कि जब कोई न्योता देने आता अवसान माई का तब ये खुद ले लेती न्योता, उसको नहीं देने देती थी। कहती थी अरे वो गरीब है, उसके पास कपड़ा नहीं है, खाने को नहीं है, उसको क्या न्योता दोगी। ऐसे ऐसे करते करते ये जहाँ से न्योता आता था पूरे गांव में यही जाती थी। अब वो देखे तो बहुत ललचाए बेचारी कि मुझे कोई न्योता नहीं देता है। न्योता सब देने आते थे लेकिन ये मना कर देती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि बहुत चिंता में थी। तो ऐसे जाके कहीं पेड़ के नीचे बैठ के रो रही थी। पेड़ के नीचे बैठ के रो रही थी तो एक बुढ़िया के रूप में भीख मांगने के लिए आई। तो कह रही है कि क्यों बेटी, क्यों रो रही हो, मुझे भिक्षा दे दो, मुझे भिक्षा दे। करे मेरे घर में फूटा अनाज नहीं है, एक पाव खरीद के लेके आती हूँ तो खाती हूँ, अनाज नहीं है, कुछ भी नहीं है, खाने को मर रही हूँ, तो तुम्हें कहाँ से दे दूँ मैं। करे अरे देखो बेटा कहीं से एक आध दो चावल पड़ा होगा दे दो। करे अरे बुढ़िया अम्मा तुम मुझे परेशान मत करो, मेरे घर में कुछ नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ। इसीलिए देखो मेरी जेठानी कहीं से भी दूर दूरिया के न्योता आता है तो मुझे दूर दूरिया के न्योता नहीं देने देती हैं क्योंकि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कपड़ा लत्ता नहीं है। कह रही अच्छा कुछ भी हो, जाओ बेटा जाओ, देखो कुछ भी होगा ला के दे दो। तो क्या करती थी, एक पौआ रोज़ उसके यहाँ आता ही था, वो क्या करी ला करके दो चार चावल का दाना थोड़ा सा पड़ा था वही ला करके उसको दे दी, उसके उसमें डाल दी जो ली थी अपना कटोरा वटोरा। अब कटोरा में डाल दी तो वो क्या करी, वो अवसान माई के रूप में बुढ़िया थी, अवसान माई थी वो वही उलट के उसके उसमें डाल दी आंचल में। करे आंचल फैलाओ, आंचल में डाल दिया। वो आंचल बोली है आंचल का चावल ले जाके जहाँ तुम रखती हो वहीं रख दो ले जाके। कह रही एक बार मांगती हो फिर दोबारा लौटा देती हो, मैं कह रही हूँ कि नहीं है मेरे पास तो क्यों। तो बोली कोई बात नहीं बेटा, ले जा करके और उसमें डाल दो। अब ले जाके वो उसमें डाल दी। अब देख रही तो पूरा घर उसका भर गया अनाज से पूरा घर भर गया, पूरा कपड़ा लत्ता सब कुछ हो गया। कह रही है कि चलो ठीक है भाई, हो गया। अब वो क्या करे कि एक दिन क्या कहते हैं कि वो गई दाना भुजाने, चबैना लाई, सब भुजा के लेके आई, 7 सुहागिन सब न्योत करके और सबको बुलाई, जेठानी को भी बुलाई। तो जब जेठानी के यहाँ न्योता देने आई तो जेठानी कह रही है अरे इसके पास कहाँ से हो गया, ये दुरदुरिया चबवाने जा रही है, कहाँ से मिला इसको, कहाँ से मिला। अच्छा भाई न्योता दी, न्योता जा कर के वहाँ दुरदुरिया चबाई, पूजा वूजा करी और आई लौट के तो उससे पूछ रही कि कहाँ से तुम्हें ये मिला, तुम्हारे पास तो खाने के लिए अनाज नहीं था, दाना नहीं था, कपड़ा लत्ता नहीं था, तुम्हारे पास कहाँ से हो गया ये। कह रही क्या बताऊँ, जब मुझे सब न्योता देने आते थे तो आप मना कर देती थी, सब आप कोई न्योता दे के चले जाते थे, मुझे कोई बोलता ही नहीं था क्योंकि आप मना कर देती थी कि उसको मत बोलो, उस गरीब है, उसके पास कपड़ा लत्ता नहीं है, इसीलिए मेरे पास नहीं आता था कोई। तो मैं जा कर के पेड़ के नीचे रोने लगी तो एक बुढ़िया के रूप में अवसान माई आई, कहने लगे कि भिखारी के रूप में बन के कह रही मुझे भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। मेरे घर में कुछ था ही नहीं, खरीद के मैं रोज़ ला के खाती हूँ तो मैं भिक्षा कहाँ से दे दूँ। तो ज़बरदस्ती करने लगे कि अरे बेटा दे दो दे दो। तो मैं क्या करी कि जो मेरे उसमें थोड़ा सा पड़ा था अनाज, मैं वही ला के अपना दे दी, चावल का दाना जो पड़ा था थोड़ा सा। अब वो क्या करी, वही चावल का दाना थोड़ा सा था, एक मुट्ठी, वो मेरे आंचल में डाल दी, करे ले जाके अपने भंडार में रख दो। तो मैं अपने भंडार में ले जाके रख दी। रात को मैं भंडार में रख के और सो गई। सुबह देख रही हूँ तो पूरा घर मेरा भरा अनाज से।
कपड़ा लत्ता हीरा मोती अनाज से पूरा घर चमचमा रहा है, भरा हुआ है। तो अब वो उनको मैं खोजने गई गांव में कि देखूं तो कहाँ गई वो बूढ़िया अम्मा, कहाँ गई बूढ़िया अम्मा कहीं मिली नहीं मुझे। तो मैं सोची कि जब मुझे इतना मेरे पास हो गया तो मैं अब क्यों ना दूर-दूरिया चबवाऊँ, मैं भी सुहागिन बुला के मैं भी दूर-दूरिया चबवाई इसीलिए। कह रही अच्छा मैं भी ऐसे करूँगी। अब वो पूरे गांव में खोजने लगी, वो भी अपनी बुढ़िया को कि देखो कौन सी बुढ़िया है। तो फिर वो क्या करी कि जा कर के वो भी पेड़ के नीचे बैठ गई। जैसे जैसे वो करी थी वैसे वैसे वो भी करने लगी, पेड़ के नीचे बैठ गई। तो कहने लगी कि एक औसान माई बुढ़िया के रूप में आई, कहीं कि क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो। कह रही कि मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं दूर-दूरिया चबवा लूँ, और न कपड़ा है न लत्ता है न अनाज पानी है, कैसे मैं करूँ, मुझे कोई पूछता नहीं है, मुझे क्यों न कोई न्योता नहीं देता है, और मैं बहुत गरीब हूँ। कह रही अच्छा ठीक है, जाओ फिर मुझे जो ला करके थोड़ा सा चावल दे दो। अब वो क्या करी, उसके पास तो नहीं था, वो झूठ नहीं बोले, लेकिन ये झूठ बोली। कह रही मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहाँ से दे दूँ। कह रही अरे तुम्हारे पास है, अच्छा थोड़ा सा भी जो भी है ला के दे दो। कह रही नहीं है, मैं भीख मांग थोड़ा सा ख़रीद के लेके आती हूँ तो खाती हूँ खिलाती हूँ बच्चों को अपने, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो औसान माई के रूप में जो बुढ़िया माई आई थी, कह रही कि नहीं है। कह रही नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। कही अच्छा ठीक है, बुढ़िया माई चली गई वहाँ से। बुढ़िया माई चली गई। अब ये आकर के अपने घर में सोई, और सोई तो रात में सोई, सुबह देख रही कुछ भी नहीं है मेरे यहाँ। तो उठ के देख रही सब ख़त्म हो गया, कपड़ा लत्ता सब, एक भी कुछ भी नहीं, न राशन पानी, सारा खाली पड़ा है, घर गिर रहा है, इधर से उधर उधर से उधर सारा घर गिर रहा है। कह रही क्या हो गया, अभी क्या हो गया। तो फिर औसान माई एक रूप में बुढ़िया माई आई, कह रही है कि तुम्हारे पास होते हुए भी तुमने झूठ बोला, उसके पास तो नहीं था, वो झूठ नहीं बोली, वो सच्ची थी, वो सही में गरीब थी, तुम्हारे पास था, तुम होते हुए भी तुम झूठ बोली कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, और जो तुम्हारा था वो भी सब ख़त्म हो गया। तुमने झूठ बोला, तुमने लालच किया। तो बहुत गलती क्षमा मांगने लगे कि माता जी मेरे से बहुत गलती हो गई, क्षमा करो मैया, मैं क्या करूं, मैं लालच में आ गई, मुझे नहीं कुछ सूझा, मैं लालच में आ गई, उसके यहाँ का देख करके मैं लालच में आ गई, और मुझे मेरी गलती की क्षमा करो औसान माई। तो औसान माई से बहुत क्षमा उमा जब मांगी तो औसान माई बोली कि लालच करना बहुत गलत बात है, लालच नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का सहारा करना चाहिए, किसी के पास नहीं है तो उसका सहारा करो, लालच मत करो। अब तुम उसका देख करके लालच करी, जो तुम्हारे पास था वो भी सब ख़त्म हो गया। बहुत गलती क्षमा मांगी तो बोली औसान माई जो है मुझे वही दे दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और गलती क्षमा करो औसान माई। तो औसान माई फिर जो उसका था वही लौटा दी। कह रही तुम्हारी गलती की सज़ा है ये, और थोड़ा बहुत जो हुआ उसके बाद फिर अपना कह रही कि गलती क्षमा मांगो और अपना आराम से रहना, पूजा पाठ करती रहना, देवरानी जेठानी मिल के रहना। देवरानी जेठानी अपना मिल के रहने लगी, पूजा पाठ करने लगी, गलती क्षमा मांगी। बोला औसान माई की जय।